हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 20वां क्लास। तो इस सीरीज को अगर आप डे 1 से नहीं देखे हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को डे 1, डे 2 और डे 3 से देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि यह जो सीरीज है बिल्कुल जीरो लेवल से सीरीज चल रहा है और यह सीरीज आप लोगों को बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर के जाएगा। तो अगर आप लोगों का बेस ही जब मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आप लोग उस पे ताजमहल कैसे खड़ा कर पाएंगे। तो अगर आप लोग ताजमहल खड़ा करना चाहते हैं तो बेसिक से सीखना शुरू करें। जैसे कि आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे वेयर इज इट का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, यही आप लोग इस क्लास में सीखेंगे। वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, इज यानी है, इट यानी यह, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कहाँ, यह है। यानी कोई सामान अगर कहीं पे गायब हो जाए यानी गुम हो जाए और पूछा जाए कि यह कहाँ है तो इंग्लिश में बोला जाता है वेयर इज इट। जैसे कोई सामान तुम्हारे सामने हो और कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने से लुप्त हो जाए और कहना हो कि वह कहाँ है तो आप लोग बोलोगे वेयर इज इट, वेयर इज इट। तो इसी का प्रयोग इस चैप्टर में आप लोग सुनेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है टॉक अबाउट द पिक्चर, टॉक अबाउट द पिक्चर। टॉक यानी बात करें, अबाउट यानी के बारे में, द पिक्चर यानी चित्र के बारे में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि चित्र के बारे में बातचीत करें। तो आप लोगों का काम है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फिगर है और इसके बारे में कुछ बातचीत किया गया है। यहाँ पे इनका बर्थडे है, इनका नाम जॉन है, इनका बर्थडे मनाया जा रहा है और इनका ये घर है, इनके ये दादाजी हैं और ये जो है यह टेबल पे केक को रखे हैं। टेबल के अंदर बिल्ली है और यहाँ जो है चेयर पे इनके दादाजी हैं और चेयर के नीचे जो है यहाँ पे एक खरगोश है। तो इसी के बारे में यह चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि यह चैप्टर से किस तरीके से आप लोगों को इंग्लिश सीखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बोला गया है जॉन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे इन हिज होम। जॉन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे इन हिज होम। जॉन इज सेलिब्रेटिंग यानी जॉन मना रहा है, हिज बर्थडे यानी अपने जन्मदिन को, इन यानी में, हिज होम यानी अपने घर में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ जॉन मना रहा है अपना जन्मदिन अपने घर में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जॉन अपने घर में अपना जन्मदिन मना रहा है। अगला सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा गया है कि द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट यानी बिल्ली, इज यानी है, अंडर यानी के नीचे या के अंदर, द टेबल यानी टेबल के अंदर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ बिल्ली टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल के अंदर बिल्ली है। इसी तरीके से ये जो खरगोश है इसके बारे में कहा गया है कि खरगोश जो है वह कुर्सी के नीचे है। तो इंग्लिश में बोला जाएगा द हेयर इज अंडर द चेयर। द हेयर इज अंडर द चेयर। द हेयर यानी खरगोश, इज यानी है, अंडर यानी के नीचे, द चेयर यानी कुर्सी के अंदर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ खरगोश कुर्सी के अंदर है, यानी खरगोश जो है वह कुर्सी के नीचे है। इसी तरीके से ये जो हैं जॉन उनके दादाजी हैं जो कि कुर्सी पे बैठे हैं। तो इनके बारे में कहना हो कि ये जॉन का दादाजी कुर्सी पे बैठे हैं तो आप लोग बोलेंगे द ग्रैंडफादर इज सिटिंग ऑन द चेयर। द ग्रैंडफादर इज सिटिंग ऑन द चेयर। ग्रैंडफादर यानी दादा, इज यानी है, सिटिंग यानी बैठे हुए, ऑन यानी पर, द चेयर यानी कुर्सी पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ
दादाजी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो इस सेंटेंस में सिटिंग का यूज एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। अगर आप लोगों को वर्ब का कौन सा वर्ब है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है, अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वर्ब बोला जाता है उसका मैं एक सीरीज बनाया हूँ, और उस सीरीज में उस वर्ब के साथ साथ उसका यूज, उससे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग है मिलकर के बना है, वो भी पूरे डिटेल में इसी चैनल पे बनाया हूँ। तो अगर आप लोग वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं, वर्ब का यूज सीखना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वर्ब वाले सीरीज को देखना न भूलें, क्योंकि संसार का कोई भी आदमी हो, वह बिना वर्ब के मैं लिख करके दे सकता हूँ कि कोई कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकता है। चाहे वह अमेरिकन हो, चाहे वो इंग्लैंडियन हो, चाहे वो किसी भी इस कोने का पृथ्वी का हो, बिना वर्ब का इस धरती का कोई भी इंसान वर्ब नहीं बोल सकता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर इंग्लिश सीखना ही है तो वर्ब से शुरू करिए, और वर्ब में वो वर्ब रटिए जिसका हमेशा यूज होता है। और उसका इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज, आप लोग उसको देखना न भूलें। यहाँ पे बोला गया है जो केक है वह टेबल पे है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द बर्थडे केक इज ऑन द टेबल। द बर्थडे केक इज ऑन द टेबल। द बर्थडे केक यानी बर्थडे वाला केक, इज यानी है, ऑन यानी पर, द टेबल यानी टेबल पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो बर्थडे वाला केक है टेबल पर है। अगला सेंटेंस है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, इनको जॉन को गिफ्ट भी मिला है, अलग अलग तरह का गिफ्ट है। तो अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कि टेबल पर अलग अलग तरह का उपहार है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डिफरेंट गिफ्ट्स आर ऑन द टेबल। डिफरेंट गिफ्ट्स आर ऑन द टेबल। डिफरेंट गिफ्ट्स यानी अलग अलग तरह का उपहार, आर यानी है, ऑन यानी पर, द टेबल यानी टेबल पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि अलग अलग तरह का उपहार टेबल पर है। तो इस तरीके से हिंदी किसी भी सेंटेंस का निकाला जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आप लोगों को जवाब देना है, तो मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। आस्क क्वेश्चंस। आस्क यानी पूछो या पूछे, क्वेश्चंस यानी प्रश्न। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि क्वेश्चंस पूछे यानी खुद से क्वेश्चन पूछे। वेयर इज, अब यहाँ पे भरना है। वेयर इज कैट भरेंगे कि हेयर भरेंगे, कि बर्थडे केक भरेंगे, कि गिफ्ट्स भरेंगे, कि कप भरेंगे, आपको यहाँ पे भरना है। तो देखते हैं कि कौन जो है 1 2 3 4 5 भरना है। यहाँ पे आप लोगों को पाँचों का पाँचों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं चेक करूँगा कि किनका पाँचों में पाँचों सही है। अगर सही होगा तो मैं उनको लाइक भी करूँगा, और इस वीडियो में कोई त्रुटि है, कहीं पे आप लोगों को इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है जो कि किया जा सकता है, तो अपना ओपिनियन इस कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने किसी न किसी ग्रुप में भेजना, किसी न किसी सोशल मीडिया पे डालना, ये आप लोगों का काम है। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।